परमेश्वर का थैंक्स आ। और परमेश्वर ने एक बार फिर तुहाडे रूबरू होने का फर्ज दिता। अज का जो टॉपिक आ, परमेश्वर का दास पौलुस कहता मैं एक सियाणे राज मिस्त्री वांगू नींह रखी आ। असी पढ़ के देखा पहला करंथियां 3 बाब की 10 तो परमेश्वर का वचन सानू की सिखाता आ। परमेश्वर की कृपा के अनुसार जो मैनू दान हुई है, मैं सियाणे राज मिस्त्री वांगू नींह रखी अते दूजा उस उत्ते उसारी करता है। सो हरेक सचेत रहे भाई किस तरह की उसारी करता है। प्रभु का दास पौलुस रसूल कह रहा कि मैं एक सियाणे राज मिस्त्री की तरह नींह रखी आ। मैं एक सियाणे राज मिस्त्री की तरह नींह रखी आ और दूजा उस उत्ते सारी करना है। सो हर एक सचेत रहे भाई वो किस तरह की उसारी करता वा। अज प्रभु के सेवक कई ऐसे आ जिन्होंने नींह प्रभु के वचन के उत्ते रखी हुई आ। अज के विश्वासियों की कई की नींह वचन के उत्ते आ और कई की नींह जी आ वो वचन के ऊपर नहीं आ। क्योंकि लिखा आ प्रभु का दास कहना मैं सियाणे राज मिस्त्री वांगू की कीता आ, नींह रखी आ और दूजा उहदे ते सारी करना आ। पर हर मनुख, हर बंदा, हर जन इस गल तो सचेत रहे, अलर्ट रहे, जानी इस गल का ध्यान रखे वो जी असारी आ किस तरह करता वा। क्योंकि जी नींह पत्थर के उपर आ, जी नींह बाइबल च लिखा प्रभु का दास पौलुस कहना मैं सियाणे राज मिस्त्री वांगू नींह रखी आ। जेड़ी नींह वचन दिते आ वो नींह पत्थर दिते आ मजबूत आ, उस नींह नूं कोई हिलाउण वाला नहीं आ। पर जेड़ी नींह कच्ची आ प्रभु के वचन ते नहीं आ, वो दुनियादारी दी गल्लां बातां दे उपर आ, वो दुनियादारी के ज्ञान के उपर नहीं आ और वो थोड़े समय के लिए आ। क्योंकि लिखा एक मनुख ने घर बनाया और उन्हें नींह जी रेत उत्ते रख दी। पर लिखा वो मीह आए, हनेरियाँ आईयां और तूफान आए, ना धक्का मारिया, घर का बड़ा नाश होया। और दूसरे मनुख ने जिहड़ा बुद्धवान सी, सियाणा सी, उन्हें पत्थर के उत्ते नींह रखी और हनेरियाँ आईयां, तूफान आए, धक्का मारिया, पर वो घर स्थिर रहा, वो हिलिया तक नहीं आ। इस तरह बुद्धवान बनने की जरूरत आ। बाइबल च लिखा सानू सियाणे और समझदार बनने की जरूरत आ। प्रभु का दास पौलुस कहना मैं सियाणे राज मिस्त्री वांगू की कीता आ, नींह रखी आ और दूसरा आके वो सारी करदा। पर सचेत रहो इस गल ते कि वो देखो वो किस तरीके सारी करदा वा, कि वो सच्चाई नाल सारी करदा आ, कि वो पवित्रताई नाल सारी करदा आ, कि वो प्रभु के कलाम के द्वारा वचन द्वारा सारी करदा वा, कि वो सामर्थ पाया सामर्थ द्वारा सारी करदा वा। जे उसारी तुहाडी पवित्र आत्मा के द्वारा आ, जे उसारी प्रभु के वचन के द्वारा आ, फिर तुहानू कोई हिला नहीं सकता, तुहाडी नींह नूं कोई हिला नहीं सकता। अगर तुहाडी नींह डावाडोल आ, कच्ची आ, दुनियादारी के कूड़ ज्ञान के उत्ते रखी हुई आ, फिर तुसीं कभी भी अस्थिर नहीं रह सकते। फिर समझोगे वो जिहड़ा मूर्ख इंसान जिन्हें नींह रेत उत्ते रखी, साडी नींह भी वही नींह की तरह वा। अगर जे साडी नींह प्रभु के वचन के उत्ते आ, जे विश्वास प्रभु के वचन के उत्ते आ, साडा मन प्रभु के कलाम से टिका होया वा, साडा फेथ परमेश्वर के उत्ते आ, परमेश्वर के वचन के उत्ते आ, फिर अजीजो सानू कोई इस दुनिया की ताकत नहीं आई हिला सके, कोई दुनिया की शक्ति नहीं आ, पावर नहीं है जी हिला सके। क्योंकि साडी नींह जे पत्थर के उत्ते आ, परमेश्वर के वचन के उत्ते आ। क्योंकि प्रभु का दास कहना मैं जी नींह आ सियाणे राज मिस्त्री वांगू रखी आ। सियाणा जिहड़ा राज मिस्त्री आ वो नींह रखण तो पहला नींह चैक करेगा, जांच करेगा कि ये नींह पोली तो नहीं आ, इत्थे कोई ये कोई कमी तो नहीं आ, कोई ये कमी पेशी आ तो उन्होंने कड्ढण की जरूरत आ। मेरे अजीजो सियाणा राज मिस्त्री अपनी नींह नूं जिहड़ी वो रखदा आ, चाहे वो घर आ, चाहे वो मकान आ, चाहे वो बंगला आ, कोठी आ, कुछ भी आ, ਉਹਦੀ नींह रखण तो पहला वो जांच करेगा, चेक करेगा और उन्होंने थल्ले चंगी तरह मजबूत करेगा।
फिर वो उपर नींह रखेगा उस घर की, बंगले की, कोठी की, मकान की, दुकान की। इस तरह पलूस प्रभु का दास कहता मैं सियाने राज मिस्त्री वांगू कीता आ, नींह रखी आ, क्योंकि सियाना राज मिस्त्री सब कुछ देखता वा। अज सानू देखने की जरूरत आ, अगर कोई कमी आ तो आप नींह रखते हैं, वो सारी अच्छी नहीं होएगी। अगर कोई पोल या कमजोरी आ असी नींह रखते हैं, सारी अच्छे तरीके नहीं होएगी, क्योंकि हो सकता ऊपर जाके वो नींह डोल जाए, वो ऊपर थोड़ा वेट आए, वजन आए, नींह डोल जाए। अज सानू जांच करने की जरूरत आ। जिहड़ी नींह पत्थर ते आ कभी हिलदी नहीं आ, जिहड़ी नींह यीशु मसीह के नाम ते आ, वचन ते आ, कलाम ते आ, वो नींह कदे नहीं हिलदी। उन्होंने दुनिया की कोई पावर नहीं है जी हिला सके। अज किसी को कोई मुश्किल आती, छोटी जी माड़ी जी प्रॉब्लम आती आ, वो नींह छड्ड के पूरा घर हिल जाता है, वो पूरा मकान हिल जाता है। अज कई की नींह ऐसी आ कि वो सारे सारे हिल जाते हैं। हिलण की जरूरत नहीं आ, अपनी नींह मजबूत करो, अपनी नींह वचन देते रखो, अपनी नींह कैम करो सियाने राज मिस्त्री की तरह, जिदा सियाना राज मिस्त्री वेख के नींह रखता वा। प्रभु के सेवको दसो जिहड़ी नींह रख रहे हो इन्हों मजबूत करो प्रभु के कलाम से, प्रभु के नाम से, प्रभु के वचन देते, ता जो तुहाडियां रखी हुई नींह हिलण ना। अगर कोई दूसरा आके उहदे गलत सारी करता वा और कोई होर तरीके सारी करता वा, तो फिर अजीजो अज दे विश्वासियो इस गल से सचेत रहो, इस गल को ध्यान ना वेखो कि मेरी जी उसारी हो रही है सही आ, जे नींह मजबूत आ सारी सही नहीं आ तां भी गलत आ। नींह मजबूत होवे ओदी सारी भी मजबूत होनी चाहिए आ। असी पढ़ के देखते हैं, प्रभु का दास कहना मैं परमेश्वर की कृपा अनुसार जो मैनू दान हुई है सियाने राज मिस्त्री वांगू नींह रखी अते दूजा उस उत्ते सारी करता है। सो हरेक सचेत रहे भाई किस तरह की उसारी करता है। जिन्हों की उसारी हो रही है नींह रखी गई आ, अगर उन्होंने अगे उसारी सही नहीं आ, वो सचेत रहने इस गल से कि उन्होंने नींह तो पक्की आ पर सारी सही नहीं आ। कई की नींह पक्की नहीं आ, उन्हें सारी सही कितों होनी आ। अगर प्रभु का दास कहता दूसरा आके सारी करता है, इस गल से सचेत रहो कि वो जी सारी है किस तरह हो रही है। क्यों जो उस नींह तो बिना जो रखी हुई है दूजी कोई नींह रख, दूजी कोई नहीं रख सकता, अते वो यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का दास कहता मैं परमेश्वर की कृपा के अनुसार यीशु के नाम के उत्ते और यीशु के नाम के मैं प्रभु के वचन के उत्ते ताड़ी नींह रखी आ, यीशु के नाम से नींह रखी आ, यीशु के कलाम से नींह रखी आ। तेरी नींह मजबूत आ यीशु के नाम से आ। यीशु मसीह जैसी नींह और कोई रख नहीं सकता इस दुनिया से, ओदे वर्गी कोई सारी कोई कर नहीं सकता। जेड़ी नींह यीशु मसीह के उत्ते आ वो जिंदगी कदे हिलण वाली नहीं आ, वो नींह कदे हिलण वाली नहीं आ, वो मैं क्या सदा सदा अटल रहेगी, मजबूत रहेगी। वो नींह मर तो बाद भी कदे हिलण वाली नहीं आ, वो सदा सदा स्वर्ग राज के लिए तैयार हो गए। मेरे अजीजो प्रभु का दास पुरुष कहता मैं नींह रखी आ परमेश्वर की कृपा अनुसार, पर जी नींह मैं रख दी आ वो यीशु मसीह के नाम देते आ, यीशु मसीह के नाम देते आ, यीशु मसीह के नाम दे विच आ। वो नींह यीशु मसीह के उपर आ जी कभी हिलण वाली नहीं आ। पर जे कोई ये नींह उत्ते सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर लकड़ा या घाह ते भो की उसारी करे तो हरेक का काम प्रगट होएगा, क्यों जो वो दिन उसनू उगाड़ देगा, इसलिए जो वह अग नाल प्रकाश हुंदा है। हालेलुया। परमेश्वर का दास पुरुष कहता अगर कोई अपनी मर्जी के नाल सोने चांदी के नाल या लकड़ा नाल पत्थरां नाल या बहुमूल्य पत्थरां नाल या भो नाल सारी करता वा, वो किस तरीके नाल सारी कर रहा वा, हरेक का काम एक दिन प्रगट होगा, क्यों जो वो दिन उसनू उगाड़ देगा। यानी वो टाइम आने वाला आ, उस दिन सब लोगों का पता लगेगा कि किन्ना दी नींह किस तरीके दी आ, या
ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। क्योंकि कोई आके उस नींह नूं अपनी मर्जी के नाल सारी करे उस नींह के उत्ते, पर वो आखिरकार प्रभु का दास कहता जो न्याय आएगा और वो टाइम आएगा वो नींह का पता लगेगा कि वो अपने आप वो काम प्रगट होंगे कि वो नींह जी किस तरीके की आ। इसलिए वो अग नाल प्रकाश होता है अते अग आपे हरेक का काम परख देगी। जिवें सोने का अग दे पा के पता लगता आ कि ये असली आ या नकली आ, यदि चमक घट आ या वध आ, अग दे पाया पता लगता। इस तरह उन्होंने लोगों का पता लगेगा जिन्हों की नींह मजबूत आ पत्थर से आ, और जिन्हों की नींह वो सोने चांदी की या पत्थर से या घाह से आ या भो से आ, उन्होंने नींह का भी पता लगेगा। क्योंकि वो दिन आउंदा आ, वो दिन सारे प्रकाश करेगा। वो अग आएगी, वो अग सारे प्रकाश करेगी। क्योंकि लिखा वो अग नाल आपे हरेक का काम परखेगी। वो अग हर एक नूं परखेगी। वो अग जी परमेश्वर के प्रकाश होने दिन आने वाली आ, वो किस प्रकार का है उतों पता लगेगा किहड़ी नींह मजबूत आ। जिहड़ियां नीहां मजबूत होणगियां यीशु के नाम से मेरे और जीजो सदा स्थिर रहणगियां, कायम रहणगियां। ते लिखा जे किसी का काम जिहड़ा उसने बनाया सी टिकिया रहेगा तो उन्होंने बदला मिलेगा। जे किसी का काम सड़ जाए तो उसकी हानि हो जाएगी, परंतु वो आप तो बच जाएगा पर सड़द्या। हालेलुया। मेरे अजीजो जे साडी नींह अपनी मजबूत आ तो असीं दूजियां दी नींह नूं मजबूत कर सकते हैं। जे अपनी नींह साडी कायम आ असीं दूजियां दी नींह नूं कायम कर सकते हैं। जे साडी नींह सही नहीं आ असीं दूजियां दी नींह नूं सही नहीं रख सकते। पहला अपनी नींह दे वल झाती मारो, अपनी सारी दे वल झाती मारो कि नींह मजबूत आ, कि मेरी सारी सही हो रही आ। जे हो रही आ तो फिर दूजियां दी नींह रखने की जरूरत आ। जे सही नहीं हो रही तो फिर अपनी नींह चेक करने जांचने की जरूरत आ। ये ना हो कि असी भी सड़द्या बचीए। मेरे अजीजो जिहड़ी नींह पत्थर दे यीशु मसीह के नाम दिते आ, जो परमेश्वर का प्रकाश होएगा उन्होंने लोगों के काम उन्होंने सारी वो परखी जाएगी। क्योंकि जो सियाणे राज मिस्त्री का हथों की रखी हुई जी नींह आ वो सारी भी वधिया होएगी। सियाणा मिस्त्री जड़ा वा ओदी नींह भी मजबूत होएगी, वो सारी भी मजबूत होएगी। क्योंकि कामों तो पता लगता है वो अपनी सियाणप नूं दित्ती हुई परमेश्वर की सियाणप नूं हर जगह इस्तेमाल करता वा। हर सारी वो पक्का करता, नींह तो पक्का करना शुरू करता और सारी तक उन्होंने ध्यान में रखता है और पक्का करता जाता। इस तरह जे तुहाडी सारी जिहड़ी आ वो सही हो रही आ, मजबूत आ, पवित्र आत्मा दे विच आ, प्रभु के वचन के द्वारा आ, प्रभु के कलाम के द्वारा आ, तो फिर सानूं घबराउण की जरूरत नहीं आ और सानूं चेक करने की जरूरत आ अपनी नींह वाल। जे नींह मजबूत रही तो फिर मजबूत करने की जरूरत आ। उन्होंने सेवकों के पास उन्होंने चर्चा के जाओ जेडे पवित्र आत्मा नाल भरे हुए आ, जेडे सामर्थ नाल भरे हुए आ, जिन्हों के अंदर परमेश्वर का कलाम ठहरा आ और जिन्हों की अपनी नींह मजबूत आ और वो दूसरों को मजबूत कर रहे आ। अज सानूं अपनी नींह वाल ध्यान देने की जरूरत आ, अपनी नींह नूं चेक करने की जरूरत आ कि मेरी नींह मजबूत आ। जे मजबूत आ तो जी सारी भी मजबूत होनी चाहिए आ, जे नींह सही आ तो जी सारी भी सही होनी चाहिए आ। आइए मेरे अजीजो अज के बच्चों अपने दिल च लईए, अपनी नींह की चैकअप करिए, अपनी नींह की जाँच करिए कि मेरी नींह सही आ, मेरी नींह मजबूत आ। अगर तुम अजे भी डावाडोल हो रहे हो, अजे भी डक्के डोले खा रहे हो, कभी पाप से चल गए, कभी बुराई से चल गए, कभी चर्च में छड़ दिता, कभी प्रार्थना बंद कर दी, कभी बाइबल पढ़नी बंद कर दी, इसका मतलब है कि ताड़ी नींह जी पक्की नहीं आ, मजबूत नहीं आ, वो सारी सही नहीं होगी। ये सारी सही नहीं होगी और बिल्डिंग सही नहीं बढ़ेगी। जो मंजिल चाहिए वो सही नहीं, उस मंजिल तक तुम पहुँचोगे नहीं। मेरे अजीजो अज सानू अपनी मंजिल नूं अपनी सारी को चेक करने की जरूरत आ। अज सानू अपनी नींह की जाँच करने की जरूरत
मजबूत आ। अगर नींह मजबूत आ तो समझो असारी भी ताड़ी मजबूत होएगी। जे नींह मजबूत नहीं आ असारी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। आइए फिर अज के वचन में दिल चलिए, अपनी नींह की चंगी तरह जांच करिए। जे नींह मजबूत आ वो सारी मजबूत हो गई, कि घाह की सारी तो नहीं आ, कमजोरी की सारी तो नहीं आ, पाप की सारी तो नहीं आ, बुराई की सारी तो नहीं आ। ध्यान दो, चेक करो, जे वो सारी कमजोर आ तो तुम कमजोर होगे, ताड़ी देह ताड़ा शरीर कमजोर होएगा, आत्मा के तुम कमजोर होगे, आत्मा च घट रहोगे, बहुत कमियां आ जाएगियां जिहड़ियां तुहानूं स्वर्ग राज तो दूर रखणगियां। तुम स्वर्ग तो रह जाओगे, आत्मा तो रह जाओगे, क्योंकि आत्मा आएगा सबको कुछ की करेगा, सिखाएगा। अज नींह नूं मजबूत करने की जरूरत आ। अखां नूं बंद करिए, सरम झुकाइए। जीवित परमेश्वर जिन्होंने ने तेरा वचन तेरा कलाम सुनिया, सचमुच इन्हां दी नींहां मजबूत होण, जिन्हां दी नींहां मजबूत आ सारी मजबूत होवे। और जीवित परमेश्वर जिन्होंने सारी सही हो रही आ बहुत तेरे स्वर्ग राज तक पहुँचणगे, वो बहुत लोगों को बचाने का कारण बनणगे। जीवित परमेश्वर इन्हां सबरां नूं अज दे वचन सुनने वालियां और जिन्हें भी इन्हूं लाइव देखण बाद च सुन, यीशु के नाम च उन्हां दी नींहां मजबूत हो जाण। उन्हां दी तैयारी स्वर्ग राज की एक बहुत पक्की असारी की तरह, एक अच्छे मुकाम की तरह, अच्छी बिल्डिंग की तरह उन्हें असारी होवे। यीशु के नाम दे विचों बड़ी बरकत का, बड़ी ब्लैसिंग का कारण बन, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और अपने आप की जांच करिए और चेक करिए। किसी ने कोई रिक्वेस्ट भेजनी आ, प्रे करनी आ और मैंने कॉल करना आ, मेरा नंबर है 62 394 67 548।